नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस। आज हम खुसूसी पेशकश में जुड़े हैं निर्मल ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी में लतीफ़ के साथ, जो रियासती और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी करदा बिलों पर खुसूसी गुफ्तगू की जाएगी और हक़ाइक़ पर सवालात पेश किए जाएंगे और हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाएंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल एम ए लतीफ़ साहब से है। एम ए लतीफ़ साहब, आप बहैसियत निर्मल ज़िले जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं, तो आप एक आला ओहदे पर फाइज़ है, आप एक ज़िम्मेदार शख्स है। तो सबसे पहला मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आज किसान बिल की मुखालिफत की जा रही है। हर जगहों पर, हर रियासत के अंदर किसान इकट्ठा होकर एहतजाज कर रहे हैं। तो इसके अंदर इस बिल से क्या अवाम को फ़ायदा है, किसानों को फ़ायदा है, या मरकज़ी हुकूमत किसी दूसरी जानिब फ़ायदा करवाने की कोशिश में लगी हुई है? जी सर, के आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है ये। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो जो बिल लाया गया, जो बिल को मुतारिफ़ किया गया, ये बिल्कुल किसानों के ख़िलाफ़ बिल है। ये किसानों से इनको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि किसानों को तो अपना हक़ मिलना चाहिए। लेकिन उस तरह से केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार के द्वारा जो 3 अमेंडमेंट बिल लाए, ये किसानों के ख़िलाफ़ बिल है और किसान विद्रोह का बिल है। किसानों को इससे कुछ फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। बिल्कुल ये कारपोरेट जो है, कारपोरेट जो कंपनियां हैं, जैसे अंबानी है, जैसे गौतम अडानी है, ये लोगों को जो है ना फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा ये बिल लाया गया है। बिल्कुल किसानों को इससे जो है कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा सवाल, जो पिछले 8 दिसंबर को भैंसा शहर की सरजमीन पर तमाम जमातें मुत्तहिद होकर भारत बंद ऐलान किया था और कांग्रेस पार्टी भी रियासत तेलंगाना हुकूमत के साथ जुड़ी हुई थी। अपने अपने परचम तले, अपने अपने खंडवे के ज़रिए आपने आईबी गेस्ट हाउस में मुत्तहिद होकर भैंसा बंद का मुतालबा किया। तो क्या आप रियासती हुकूमत को भी किसानों के साथ समझते हैं या किसानों के ख़िलाफ़? नहीं, यहाँ पर देखो, अब रियासत बिल्कुल, हम जो है हमारी पार्टी की तरफ से हमको जो आदेश मिलता है कि जो अकेला पक्षा बोल के जो था, अकेला पक्षा यानी कि आल टोटल्स पार्टी मिलके एक मीटिंग्स करके वहाँ पर जो है ना किसानों के हक़ में जो है सो रैली निकालना बोल के हमारे कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर की तरफ से हमारे को जो है आदेश मिलता। हम उसके अनुसार जो है हम वो प्रोग्राम करते। उसका मतलब ये नहीं है कि हम टीआरएस पार्टी के पक्ष में बात करेंगे बोल के। हम तेलंगाना की राष्ट्र समिति, तेलंगाना की टीआरएस गवर्नमेंट के हम बिल्कुल खिलाफ है। क्यों कि यहाँ के अंदर, रियासत के अंदर तेलंगाना गवर्नमेंट बनाने से पहले जनाब केसीआर साहब वादा करे थे कि हम किसानों को जो है सो लोन माफ़ करेंगे, ऋण माफ़ी बोल के। आप बखूबी जानते हैं, मैं आपके ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़ के ज़रिए से बताना चाह रहा हूँ अवाम को, तो अभी तक कहाँ अमल में आया हो। यहाँ जो है आप बात कर रहे हैं सेंट्रल की, आप केंद्र सरकार के जो है ना किसानों के मुखालिफ बिल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचने की ज़रूरत है। तेलंगाना गवर्नमेंट को भी यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है, टीआरएस गवर्नमेंट को। क्यों कि यहाँ पे भी किसानों को हक़ कहाँ मिल रहा। ऋण माफ़ी जो है ना माफ़ कर तुम बोले, अब तक नहीं करे। कांग्रेस पार्टी को इलाहादा तौर पर, यानी कि तमाम जमातों से जुड़कर नहीं, बल्कि 8 दिसंबर को जो भारत बंद का ऐलान किया गया था, जबकि मरकज़ी सतह पर कांग्रेस पार्टी का वजूद है, तो चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी खुद अपने बलबूते पर इस एहतजाज को जारी रखती। जबकि आप बारहा कहते हैं कि टीआरएस पार्टी किसानों के हुकूक दिलाने में नाकाम है, टीआरएस पार्टी नकली बीजों के मसाइल पैदा करने में कामयाब है, टीआरएस पार्टी आज मुख्तलिफ किसानों की बोई हुई, उगाई हुई फसलों को हाथ में ख़रीदी नहीं कर रही है। फिर सवाल ये पैदा होता है लतीफ़ साहब कि आप खुद अपनी पार्टी के बलबूते पे काम को अंजाम दे सकते थे, लेकिन आपने मुत्तहिद होकर लोगों के दिलों में एक शुकूक पैदा किया कि टीआरएस पार्टी
कांग्रेस पार्टी या दूसरी जमातें मुत्तहिद हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं और मनसूबाबंद तरीके से भारत बंद का ऐलान किया। यहाँ बताया गया कि कांग्रेस पार्टी अपने मफाद के लिए, टीआरएस पार्टी अपने मफाद के लिए ये काम को अंजाम दी, तो आप लोगों के शुकूक को किस तरह दूर करेंगे? नहीं, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र के अंदर, तेलंगाना रियासत के अंदर टीआरएस पार्टी का मुताबादिल कोई दूसरी पार्टी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। वो एक जो है किसानों के पक्ष में, किसानों के हक में आल पार्टीज मिलके एक मीटिंग लगा के जो है ना करे। और रहा सवाल, कांग्रेस पार्टी हमेशा से न्याय के खिलाफ लड़ती आई है, अन्याय के लिए लड़ी है, और कांग्रेस पार्टी आगे भी लड़ेंगी। और कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत नहीं है किसी से अलायंस करने की। और एक साफ जाहिर सी बात है, हम यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र, हमारा जो तेलंगाना रियासत है, यहाँ पर सिर्फ टीआरएस का मुताबादिल सिर्फ और सिर्फ जो है कांग्रेस पार्टी है। और हम आगे भी हम किसानों के मसाइल को उठेंगे और उठाते रहेंगे। सबसे अहम सवाल, चाहे टीआरएस की जानिब से रैली निकाली गई हो किसान बिल की मुखालिफत में, या कांग्रेस की जानिब से हो, या सीपीएम सीपीआई, तो बीजेपी कायदीन का ये कहना है, मुकामी कायदीन का ये कहना है कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लोग, अपने नाम नेहाद के लिए, अपने चर्चे के लिए लोग निकाले, जबकि आपकी रैलियों में एक किसान की भी मौजूदगी जाहिर नहीं हुई। तो क्या सवाल है? और देखा भी गया मीडिया की जानिब से मुख्तलिफ चैनलों पर, ना कांग्रेस की रैली में किसान मौजूद था, ना टीआरएस की पार्टी में जो है रैली में किसान मौजूद था। बस अपने अपने कार्यकर्ता, अपने अपने वर्कर के हमरा जो है बाज़ार में निकलकर भारत बंद, दुकानें बंद का जो मामला पेश आया, तो बीजेपी कायदीन, मुकामी कायदीन का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने जो दाग है, धब्बे है जो नाकामी के, उसको छुपाने की गर्ज से आज ये मामला पेश किया गया। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने जो है किसानों के पक्ष में, किसानों के हक में जो हमने बात कर रहे हैं, हमारा ये मकसद नहीं है कि मीडिया में आना, हमारा ये मकसद नहीं है कि पब्लिसिटी करना। और रहा सवाल दूसरा, किसान कहाँ ना कहीं 1, 2, 4, 5, 10 किसान ज़रूर थे, अगरचे के पूरे मंडल्स लेवल पर अगर मीटिंग्स बुलाते, तो अगर हमें हेडक्वार्टर की तरफ से अगर हमें आर्डर्स मिलते, हमको आदेश मिलता कि मंडल सतह पर अगर किसान को बुलाया, तो ज़रूर किसान उसमें शिरकत करते। अब रहा सवाल दूसरा, अभी तकरीबन किसानों को ये नहीं मालूम, जो 3 अमेंडमेंट है, जो 3 अमेंडमेंट जो बिल है, जो किसान विद्री का बिल है, इसके ताल्लुक़ से उनको अभी समझाना पड़ेगा कि किसानों के ख़िलाफ़ बिल है। और दूसरी बात क्या है बोले तो, अब हम कोई दाग नहीं है, हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है, हम तो आईना की तरह है, कभी भी आओ देखो हमारे आईने में कभी भी वही दिखेगा सूरत, हम बेबाक है, बेलौज है, और अवाम की खिदमत करते आएंगे, और बरोबर हम न्याय के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी क्या है, कोई छोटी मोटी जमात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है सो हमेशा हर मामले में तमाम रिलीजन, तमाम मज़हब के लोगों को लेकर चलने की जमात है, और तमाम लोगों के अन्याय के ख़िलाफ़, न्याय के ख़िलाफ़ लड़ते आई है और लड़ते रहेंगे। हमें कोई इसमें पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है। मिलती साहब, आपने भी सब बात कही कि किसानों को उनके नुकसानात के बारे में इल्म नहीं है, ये बिल के बारे में मुकम्मल जानकारी नहीं है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि किसान को नुकसान है, जबकि वो लोग नुकसान को महसूस ही नहीं करे, वो लोगों को नुकसान मालूम ही नहीं है बिल क्या है, फिर आप तमाम सियासी जमातें किस तरह से तय कर लिए कि नुकसान है? नहीं, अब वो आपको मैं बता दूँ, अब जो 3 अमेंडमेंट जो बिल ला गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो आप तो बेहतर जानते हैं ना, मैं आपके ये ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़ के ज़रिए से मैं आपसे मेरी विनती है कि आप अपने चैनल के ज़रिए किसान को समझाएं, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएसपी जो लाया गया, आप बेहतर जानते हैं एमएसपी के माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिसाल के तौर पे आपका गेहूं है, आपके कोई चीज़ है, जवारी हो, कोई भी खेत में जो उगता हो, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, सरकार ने पहले उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस करते। तो आप तो मुत्तफिक है ना कि किसानों के जो है ना खिलाफ में ये बिल है और किसानों को नुकसान है। नहीं, सवाल ये है, आपने कहा
कि किसानों को बिल के बारे में नहीं मालूम है। ये तो वही बात हो गई कि अब्दुल्ला की शादी में बेगाने दीवाने, यानी कि जबकि उनको इल्म ही नहीं है, उनको नुकसान है, तो ये कैसे तय हो गया कि किसान बिल किसानों के लिए नुकसानदा है। तो सवाल बहस इस बात पर है, गुफ्तगू इस बात पर है कि आप बताइए, अवाम के सामने लाइए कि आखिर क्या बिल है वो, उसमें किसान किस तरह नुकसान आते। तो चंद सवालात, चंद जो है मशवरों के ज़रिए, चंद बातों के ज़रिए अवाम के सामने आप लाने की कोशिश कीजिए हमारे ग्लोबल एक्सप्रेस चैनल के ज़रिए। नहीं, ज़रूर हम वक्त पड़ने पर अगर हमारे जो कांग्रेस पार्टी के हमारे हेडक्वार्टर की तरफ से हमको ऑर्डर आएगा तो हम ज़रूर इंशाअल्लाह हमारे ज़िले सदर जनाब हमारे बुज़ुर्ग पीर आमाराव पटेल साहब है, उनके आदेश पर अगर वो कहेंगे कि मंडल लेवल पे किसानों के साथ मोर्चा निकालो, किसानों को समझाओ, किसानों के हक के लिए काम करो, किसानों के जो है ना न्याय के खिलाफ लड़ो, किसानों के अन्याय के लिए काम करो। ज़रूर हमारे रामाराव पटेल साहब डिस्ट्रिक्ट सदर कांग्रेस पार्टी के हैं, उनके आदेश अगर मिलेंगे तो हम ज़रूर बिल्कुल हम हर मंडल सतह पर भी लोगों को इस बिल के बारे में हम बताएंगे, हम आपके चैनल के जरिए बताएंगे। अगला सवाल कि पिछले 5 साल कबल टीआरएस हुकूमत मुख्तलिफ वादे करते हुए सत्ता में आ गई, हुकूमत में आ गई, फिर उसके बाद 2 साल हो गए, हुकूमत के गुजरने के 2-3 साल के बाद फिर मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से, कांग्रेस पार्टी की जानिब से, बीजेपी की जानिब से 12% रिजर्वेशन की बात आई। फिर उसके बाद अवाम फिर उनको चुनी। फिर कहीं ना कहीं तो ये बात साबित होती है कि टीआरएस हुकूमत अवाम के लिए बेहतर है और आप बिल्कुल गलत साबित हो रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी गलत साबित हो रही है, क्योंकि एक मरतबा मौका मिलने के बाद दूसरी बार फिर वही मेजॉरिटी के साथ बेहतरीन जो है कामयाबी के साथ दोबारा अवाम के अंदर आ रही, दरमियान में आ रही। इससे बात साबित है कि अवामों का दिल जीतने में कामयाब हो गई। टीआरएस पार्टी जिस वक्त इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो था कि हम जो है ना 12% रिजर्वेशन देंगे बोल के और डीएससी डालेंगे बोल के, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आप बताइए टीआरएस गवर्नमेंट केसीआर साहब डीएससी डाले क्या? आप 3016 रुपये भत्ता दे तुम बोल के बोले केसीआर साहब, अभी तक दिए। और दूसरी बात 12% रिजर्वेशन दे तुम बोले। हमारे अंजुहानी चीफ मिनिस्टर वहीद राजशेखर रेड्डी साहब के दौर इख्तदार में जब कांग्रेस पार्टी 2004 के अंदर इख्तदार में आई, आने के बाद जो है सो 58 दिनों के अंदर इसके ऊपर अमल पैरा हुआ। आप बाखूबी जानते हैं। तो 5% रिजर्वेशन के लिए लड़ा गया, हाईकोर्ट के द्वारा जो है 4% किया गया। तो देखिए अब हम कांग्रेस पार्टी जब 2000 के अंदर इख्तिदार में थी, हमने वादा करे 58 दिन के अंदर जो है ना इसको अमलवारी करके बताया। अब देखो कई एमएलसेट फीस है, कई मसले है, शादी मुबारक के भी कई जो है ना चेका पेंडिंग है। अब तकरीबन लोग जो है सो एजेंट के तौर पे काम कर रहे, फॉर्म भरने के वास्ते 5000 रुपये। तो ये जो है चीज़ें है, तो बहुत सारे कहाँ बहुत नाकामी हैं। और दूसरा क्या है, तेलंगाना के अंदर जो सेक्रेटरीट की जो मसाजिद जो शहीद हुई, वहाँ पर केसीआर साहब वादा करे बनाते बोल के आज तक ना तो उसका संगे बुनियाद हुआ ना कुछ नहीं हुआ। लतीफ़ साहब, सवाल ये है कि आपने कहा 318 रुपये की जो बात बताई कि ग्रेजुएशन जो लोग करे हुए हैं, जो लोग बेरोज़गार हैं, उन्हें 3018 रुपये जो देने की जो बात हुई, फिर आप अभी तक जिस वक्त से ये ऐलान जारी हुआ उसके बाद से आज तक भी जो है कांग्रेस जमात इस मुद्दे पर बहस नहीं करी, जगह जगहों पर एहतजाज नहीं करी, सरकार के इल्म में बात को नहीं लाई कि क्यों आपके बताए हुए जो अमल, आपकी जो बताई हुई जो बातें हैं उस पर आप अमल पैरा नहीं हो रहे। फिर आज ये सवाल आपने किया 3018 रुपये को लेकर, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर आपको चाहिए था कि इस पर बहुत पहले ही बहस करते, एहतजाज करते, जिस तरह आज किसान बिल की मुखालिफत में कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, एहतजाज नहीं करे, बल्कि कांग्रेस पार्टी हर महाज पे ये मुद्दों को उठा रही, चाहे 12% रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे डीएससी डालने का हो, चाहे जो है तुम्हारे रिजर्वेशन और कई जो है सो उर्दू अकेडमी चेयरमैन नामस करने का और अपॉइंट तकरीबन जो भी है
जो सो स्कॉलरशिप के मामले हो, कांग्रेस पार्टी हर महाज पे आवाज़ उठा रही, ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल उठा रही, और आगे भी हम इसके लिए आवाज़ उठेंगे। हमें अगर हेडक्वार्टर की तरफ से आर्डर्स मिलेंगे, बरोबर इसके खिलाफ हम आवाज़ उठेंगे। अगला अमल कांग्रेस का क्या होगा? क्या दोबारा अवाम के दरमियान में अपनी पहचान बनाकर रियासती तेलंगाना के अंदर अपनी धाक जमा पाएंगे या अपने परचम को लहरा पाएंगे? अब टीआरएस मैं आपको पहले भी बोला, तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का मुताबिल सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस तेलंगाना देने वाली कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी की देन है। उन्होंने पर्सनल ये करके जो है तेलंगाना दिए। अगर तेलंगाना नहीं देते तो टीआरएस पार्टी रहती ही नहीं थी। और दूसरी बात है, बिल्कुल हम कांग्रेस पार्टी तमाम जो है सो यहाँ पर हम पूरी तरीके से हम मुतहरक है। हमारे अभी न्यू पीसीसी का अपॉइंटेड होने वाला है, उनके आदेश पे हम बिल्कुल यहाँ पे हमारे ज़िले सदर पीर अमर पटेल साहब की क़यादत में हम बरोबर कांग्रेस को मुस्तहकम करेंगे, और बिल्कुल अपोजिशन की नाकामियों को, टीआरएस गवर्नमेंट की नाकामियों को अवाम के दरमियान में पेश करेंगे। बिल्कुल हम मुतहरक है, और हम बिल्कुल आने वाले 2023 के इलेक्शन की तैयारी में है, और बिल्कुल हम तेलंगाना राष्ट्र के ऊपर हमारा कांग्रेस का झंडा लहराएंगे। आप लॉकडाउन के अंदर जब तमाम अवाम परेशान कुन ज़िंदगी गुजार रही थी, उस वक्त में आपने उनको कुछ राहत की सांस पहुंचाने की गर्ज से भैंसा शहर की सरजमीन पर मुख्तलिफ़ खिदमात अंजाम दिए। तरकारियों की शक्ल में तकसीम किया, अनाज की शक्ल में तकसीम किया। फिर उसके बावजूद आपने इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा लिया, फिर आपको मुख्तसर वोटों के ज़रिए नाकामी मिली। तो क्या आप उसको अपना प्रोफेशनल पेशा समझते हैं नाकामी को, या फिर आपको इस खिदमत को रोक कर जो सिर्फ़ और सिर्फ अवाम में दूसरी तरीके से कामयाबी हासिल करने की जो पहचान बनाएंगे, या फिर इसको अपनी खिदमत खल समझते हैं या फिर अपनी सियासत समझते हैं? अब वो रहा सवाल दूसरा, जैसा कि आप सवाल करेंगे लॉकडाउन में आपने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो वर्क करे, तो ये क्या है, एक इंसानी जज्बा है क्या? तो हर कोई को करना चाहिए काम। जिस वक्त लॉकडाउन हुआ लोग परेशान हाल थे, कई लोगों के घरों में फाके गुजर रहे थे, कई लोगों जो है ना परेशान थे। तो हम चाहे राशन पहुंचाने की हद तक हो, चाहे वेजिटेबल पहुंचाने की हद तक हो, चाहे किसी को मतलब क़ानूनी मामला हो, चाहे किसी को जो है कोई मसला हो, हम उसके अंदर जो है ना बिल्कुल हम करें। और ये हमारा एक इंसानी जज्बा है, इंसानी जज्बे के तहत हम बिल्कुल करें हैं। और दूसरी रहा बात, हमने जो बल्दिया भैंसा के इलेक्शन में आपने सवाल किया कि आपने हिस्सा लिया, बिल्कुल हम हिस्सा लिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान क्या है, एक जमहूरियत है, हर सबको अपना अपना हक़ है इलेक्शन लड़ने का। रहा सवाल दूसरा, जीतना और हारना ये जो है ये अल्लाह की मर्जी है। हम जो है हारे तो भी डरने वाले नहीं है। क्यों कि जो इंसान 100 बार गिरकर उठता है उसे कोई नहीं गिरा सकता। तो गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये देखो कि गिर के कितने टाइम में उठ रहे, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है, बहुत कम वोट है। वोट क्या है, देखो आज वोट कम मिले, अगर हम अवाम के दरमियान में रहेंगे तो हमको आगे वोट मिलेंगे। और दूसरी बात, हमारे को क्या है, इख्तियार पे बैठना, हमारे को जो है राज करना नहीं है। हमारा मकसद क्या है, लोगों के दरमियान में रहते हुए लोगों के परेशानियों को, लोगों के दुख में, दर्द में, हर मामले में हम उसी जज्बे के तहत हमने सियासत में भी हिस्सा लिया, हमने इलेक्शन में भी लड़ा है। हारना जीतना ये अल्लाह की बात है, और हम डरने वाले भी नहीं हैं और हार से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम जो है बिल्कुल आगे भी हम अवाम के दरमियान में रहेंगे, हम बिल्कुल अवाम को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। अब आखिरी सवाल जो अवाम मुंतज़िर है, सेक्रेटरीट मसाजिद और मंदिर को लेकर जो इलेक्शन से कबल चर्चा था, कांग्रेस पार्टी बारहा आवाज़ उठा रही थी सेक्रेटरी मसाजिद को, फिर जैसे ही हैदराबाद के इलेक्शन ख़त्म हो गए कांग्रेस पार्टी ढप हो गई, फिर आवाज़ नहीं उठा रही उसके ऊपर। तो क्या आपका क्या ऐलान होगा, अगला ऐलान मसाजिद और मंदिर को लेकर? किसान बिल की मुखालिफत में आवाज़ उठाए, सबसे अहम मसला जो पुराना मसला था सेक्रेटरी मसाजिद का, फिर आप कैसा पहल करेंगे उसमें? फिर आपका अगला निशाना क्या होगा, अगला ख़त्म क्या होगा? नहीं, इसमें तो देखो साफ हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि सेक्रेटरीट के अंदर जो मसाजिद जो 2 शहीद हुई, कांग्रेस पार्टी का तो मौक़िफ़ आप देख रहे हैं, खुला मौक़िफ़ है कि हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। और वहाँ पर एक जो मंदिर थी,
जो डेमोलिश हुई, जो मस्जिद जो शहीद हुई, बिल्कुल वहाँ पर एक मंदिर भी तामीर होना, और जिस जगह पे जो है वहाँ पर जो है ना मस्जिद थी वहाँ पे तामीर होना, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का खुला मौक़िफ़ है। अगर हमारे हेडक्वार्टर की तरफ से जो भी, अगर इससे पहले हमारे तेलंगाना राष्ट्र के चेयरमैन, हमारे माइंड्री डिपार्टमेंट के चेयरमैन आली जनाब शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब की हमको हिदायत मिली थी, हम निर्मल डिस्ट्रिक्ट पे लेवल पे जो है ना बिल्कुल एहतजाम मुनज़्ज़म करें। और भी हमारे तेलंगाना स्टेट चेयरमैन जनाब शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब की अगर हिदायत हमें मिलेंगी तो इंशाल्लाह हम आगे भी हम जो है ना हम बिल्कुल उसका हम एहतजाज बुलंद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब आखिरी सवाल, डीएससी मसाइल, बेरोज़गार मसाइल से मुतल्लिक़ आप रियासती हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम वही बोल रहे हैं। अब वो KCR साहब बोले वो 3016 रुपये देते बोले, खैर वो तो नहीं दिए उन्होंने, उनके ऐलानात तो ऐसे रहते, बहुत ऐलानात रहते, रात को एक रहता, दिन को एक रहता, तो क्या है बहुत सारे पड़े हुए हैं, कुछ जो है ना अमल होता नहीं। तो जो है हम तेलंगाना गवर्नमेंट से हम ये अपील कर रहे हैं कि आप 3016 को देने की ज़रूरत नहीं है, आप DSC डालो। अगर फैमिली में अगर एक नौजवान, एक युवा अगर अपनी जो है ना मतलब नौकरी पे चढ़ जाएगा, उन्हें एम्प्लॉयमेंट बन जाएगा, उन्हें नौकरी वाला बन जाएगा, तो उन्हें जो है ना अपने पूरी फैमिली की किफ़ालत कर सकता है। आपको 3016 रुपये दे रहे तो नहीं चाह, लेकिन 3016 भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये मुतालिबा है, हमारी मुतालिबा है TRS गवर्नमेंट से कि वो DSC को डाले, नौकरियों का जो है ना अभी परसों जो है ऐलान करे KCR साहब कि नौकरियां देते बोल के, मगर अमल कब होता है वो मुझे नहीं मालूम। अमल हुआ तो बहुत अच्छी बात है, क्यों कि अगर नौकरी लगी तो पूरे फैमिली की किफ़ालत कर सकते हैं। माशाल्लाह, ये थे MA लतीफ़, निर्मल ज़िले जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी से। आज मुख्तलिफ़ उमूर पर ग्लोबल एक्सप्रेस इनसे गुफ्तगू किया और मंजर आम तक लाया, आवाम के दरमियान बातों को पहुँचाया। इंशाल्लाह ग्लोबल एक्सप्रेस इसी तरीक़े से हर वक्त हर पल नई चीज़ों को, अवाम के मसाइल, हंगामी मसाइल, हर मामले में ग्लोबल एक्सप्रेस अवाम के दरमियान रहते हुए हर खबर से बाखबर रखेगा। और आखिर में मैं MA लतीफ़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हमारे सवालात के जवाब दिए, गुफ्तगू में शरीक हुए। और इसी तरीके से हम बहुत जल्द MA लतीफ़ से दोबारा मिलने के लिए आएंगे मुख्तलिफ़ उमूर पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब आपका। बिल्कुल आपका भी शुक्रिया, आप जो हमको वक्त दिए, बिल्कुल आपका भी शुक्रिया। हम ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं और शुभकामनाएं, आप हमारी शुभकामना आपके साथ है और नेक तमन्नाएं आपके साथ है कि अल्लाह ताला आपको जो है अच्छी बुलंदियों की तरफ ले जाए। बिल्कुल हम अवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो है इंसानियत के लिए काम करिए, आप हक़ के लिए काम करिए, अन्याय के ख़िलाफ़ लड़िए, न्याय के लड़िए बोल के मैं आपके ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से तमाम मेरे मित्रों भाइयों को मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching.